नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर हमने बात की थी लास्ट राजस्थान का अफवाह तंत्र एवं जीडी। इसी के आगे हम बात करेंगे जल संसाधन। तो ये वीडियो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी और वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम बात करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है सूची फर्स्ट के अंदर श्रेणियां, दूसरी तरफ दे रखा है ब्लॉकों की संख्या वर्ष 2023 के अनुसार। संरक्षित सुरक्षित के सामने दे रखा है 22, संकटग्रस्त के सामने दे रखा है 216, अत्यधिक दोहन क्षेत्र है 23, अर्ध संकटग्रस्त है 38। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2023 के अंदर ब्लॉकों की संख्या जो जल दोहन है, तो सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 38। यानी पहले में क्या आना चाहिए? 4। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कैंसिल हो गए। दूसरे में क्या आना चाहिए? संकटग्रस्त क्षेत्र कितने हैं? 23। कितने हैं? 23। तो बी में 3 दोनों में है। अत्यधिक दोहित क्षेत्र तो ये कितने हैं? 216। तो बी सी में क्या आना चाहिए? 2। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। और अर्ध संकटग्रस्त क्षेत्र कितने हैं? 22। अगले क्वेश्चन की बात करें कि शेखावाटी के अंतः प्रवाहित क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है? जो शेखावाटी का क्षेत्र है उसके अंदर जो कच्चे कुएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको किस नाम से जाना जाता है? जोहड़ के नाम से। किस नाम से? जोहड़ के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें नेहटा और कुई प्रकार है। नेहटा और कुई प्रकार है किसके? ये है जल संरक्षण की विधि के प्रकार है। किसके प्रकार है? जल संरक्षण की विधि के प्रकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की पद्धति का नाम है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की पद्धति है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? खड़ी। क्या नाम है? खड़ी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। परंपरागत जल संरक्षण की विधि टोबा मदार शुष्क कृषि पद्धति है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत गर्दन खेड़ी झालावाड़ से 27 जनवरी 2016 को की गई थी। राजीव गांधी जल संचय योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई। तो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? गर्दन खेड़ी स्थान जो कहाँ है? झालावाड़ के अंदर से 27 जनवरी 2016 को की गई। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं एवं नलकूपों के द्वारा। किसके द्वारा होती है? कुओं एवं नलकूपों के द्वारा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस स्थान पर की जाती है? कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? ये की जाती है जयपुर के अंदर। कहाँ की जाती है? जयपुर के अंदर की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म बताना है। ब्रह्म सागर जैसलमेर, पन्नेलाल साह झुंझुनू, कौशिक राम बीकानेर, तेज सागर प्रतापगढ़। तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? कौशिक राम बीकानेर, ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें
अटल भूजल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अटल भूजल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 2020 के अंदर। कब प्रारंभ की गई? 2020 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, घरों में जल संरक्षण हेतु बनाए गए कुंड को क्या कहते हैं? घरों के अंदर जल संरक्षण के लिए जो कुंड बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टांका। क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। आगे हम बात करें, अगला बिंदु है प्रमुख सिंचाई परियोजना। राजस्थान के अंदर जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है उनकी हम बात करें। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है। राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? कुएं एवं नलकूप। क्या है? कुएं एवं नलकूप। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाला राजस्थान का क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? जैसे ये हमारा राजस्थान है, इसके कौन से भाग में इंदिरा गांधी नहर बहती है? तो ये इलाका है, ये उस क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित क्षेत्र है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर लाभान्वित होता है राजस्थान का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुजरात व राजस्थान की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। गुजरात और राजस्थान की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये कौन सी है? माही नदी परियोजना। आगे हम बात करें, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई है? कौन सा बांध? जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कौन सी? सेही परियोजना। कौन सी परियोजना? सेही परियोजना। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के झालावाड़ जिले की सिंचाई परियोजना है? झालावाड़ जिले की सिंचाई परियोजना कौन सी है? पीपलाद। कौन सी है? पीपलाद। अगले क्वेश्चन की बात करें, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कौन कौन से जिलों का? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। आगे हम बात करें, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? भीखाबाई सागवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये है कौन सी नदी पर? ये है माही नदी पर। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। राजगढ़ सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना? राजगढ़ सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओरई परियोजना का संबंध किस जिले से? ओरई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले से। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है? राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रणेता कौन थे? तो ये थे श्री कंवर सेन। कौन थे? श्री कंवर सेन। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोम कमला अम्बा परियोजना निम्न में से किस जिले में है? कौन सी परियोजना? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। तो ये कौन से जिले में है? ये डूंगरपुर जिले के अंदर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो यह है उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में? उदयपुर के अंदर। बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो यह है सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही नदी से संबंधित नहीं है? माही नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो कौन सा बांध नहीं है? सरदार सरोवर बांध स्थित नहीं। कौन सा बांध नहीं है? सरदार सरोवर बांध नहीं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, नांगला बांध पंजाब से कौन सी नहर निकाली गई?
नांगला बांध से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये बिस्त दो आब नहर और बांका नहर, ये दोनों नहरें निकाली गई हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।